नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे माता उग्रतारा की साधना के विषय में। माता उग्रतारा की साधना आज तक के सभी तांत्रिकों ने किया होगा, और कोई भी तांत्रिक हो, चाहे वह हिंदू धर्म का तांत्रिक हो या फिर बौद्ध धर्म का तांत्रिक हो, इन दोनों ही धर्मों में माता उग्रतारा की साधना की जाती है। और जहाँ तक कि मेरा स्वयं का अनुभव रहा है, माता उग्रतारा की साधना समस्त संसार में जितनी भी साधनाएं हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि माता उग्रतारा ही एक ऐसी देवी है जो कि माता दक्षिण काली के सामान्य सामर्थ्य रखती हैं। जो माता दक्षिण काली की शक्ति है, या फिर माता दक्षिण काली में जितना सामर्थ्य है उतना ही सामर्थ्य माता उग्रतारा में है। और कहीं ना कहीं यह दोनों ही शक्तियां एक हैं मित्रों। अब कोई तांत्रिक माने या ना माने, लेकिन जो समस्त संसार की शक्तियां हैं वह सभी माता दक्षिण काली से ही उत्पन्न हुई हैं, और माता उग्रतारा की भी यही कथा है। आप सभी चाहें तो इनकी कथा भी इस चैनल पर दी जाएगी। तो आइए बात करते हैं माता उग्रतारा के विषय में। बड़े से बड़े अघोरी और बड़े से बड़े तांत्रिक अपने जीवन में माता उग्रतारा की साधना एक बार अवश्य करते हैं। अब यह माता उग्रतारा के ऊपर है कि वह उन्हें सिद्धियां शक्तियां प्रदान करते हैं या नहीं। कई प्रकार के तांत्रिक मैंने देखे हैं मित्रों, जो कि अपने पूरे जीवन माता उग्रतारा की ही साधना करते हैं, और माता उग्रतारा की साधना करने से उनके जीवन में कई प्रकार की विलक्षण शक्तियां उन्हें प्राप्त हुई, और एक प्रकार से उनका जीवन जो है वह ऐसा जीवन हो चुका है कि शायद ही किसी व्यक्ति का वैसा जीवन हो। एक प्रकार से देवताओं वाला जीवन वह व्यक्ति जी रहे हैं आज के समय में। तो यह सभी लाभ होते हैं माता उग्रतारा की साधना से, और सबसे प्रचंड शक्ति है माता। और इस स्वरूप में मातेश्वरी पूर्ण वाम मार्गी तरीके से चलती हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमने वाम मार्ग की शक्तियों को सात्विक रूप से सिद्ध किया है, लेकिन मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। ये सभी ढोंग ढकोसले हैं। यदि वाम मार्ग की शक्तियां सात्विक रूप से सिद्ध होती तो महर्षि अगस्त्य ने, क्षमा चाहूंगा, महर्षि अगस्त्य ने नहीं, महर्षि वशिष्ठ ने माता तारा की साधना की थी, और उन्होंने सर्वप्रथम वैदिक मार्ग से माता तारा की साधना आरंभ की थी, लेकिन उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। तो जब बड़े बड़े ऋषियों से माता तारा की साधना नहीं सिद्ध हुई सात्विक रूप से, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपसे सिद्ध हो जाएगी? कोई भी व्यक्ति यदि ऐसी बातें करता है तो मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। किसी भी शक्ति की यदि आप साधना करते हैं तो उस शक्ति का जो स्वरूप है उसी स्वरूप को लेकर आपको चलना होगा। जैसे कई लोगों के घर में उनके जो पूर्वज थे वह पहले अपने देवताओं को, यानी कि जो कुल के देवता होते हैं, उन्हें बलि देते थे, लेकिन आज के समय में उन सभी ने अपनी वह प्रथा जो है वह पूर्ण रूप से बंद कर दी और एक सात्विक रूप से चल रहे हैं। अब इसमें आपको अच्छा लगता होगा कि आप सात्विक रूप से चल रहे हैं, लेकिन जो तंत्र का क्षेत्र है उसमें यह बात सरासर गलत है, क्योंकि जो देवता का भोग है वह तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे। और जितने भी लोग अपने देवताओं का इस प्रकार से निरादर करते हैं, उनके भोग को बदल देते हैं, जो पुरानी पद्धति चली आ रही है घर में उस पद्धति को पूर्ण रूप से बदल देते हैं। कई लोग मित्रों, मैंने यह देखा है कि मान लीजिए आप किसी भी बकरे को खरीदते हैं अपने देवता को बलि देने के लिए, तो उसमें खर्चा होता है और अधिक खर्चे होते हैं। तो उस खर्चे से बचने के लिए कई लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं कि सात्विक रूप से फिर अपने देवताओं को पूजन देना आरंभ कर देते हैं। इससे क्या होता है, भले ही किसी भी व्यक्ति के ऊपर आकर देवता कुछ भी बोलता हो, लेकिन मूल रूप से देवता खुश नहीं होता है इस कार्य से।
क्योंकि जो देवता का भोग है वह तो आपको देना ही चाहिए। और मान लीजिए मैं यदि किसी प्रकार से मांस का भोग करता हूँ और आप मुझे सात्विक भोजन देंगे तो मैं कैसे खा सकता हूँ। तो इसीलिए जो देवताओं का भोग आपके कुल में चला आ रहा है उसी भोग को आपको देना चाहिए, चाहे वह सात्विक हो चाहे वह तामसिक हो। अब आइए माता उग्रतारा के विषय में बात करते हैं। मित्रों, इनके मंत्र का जप करने से आपको विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त होता है। आपको हो सकता है माता उग्रतारा प्रचंड से प्रचंड शक्तियां और सिद्धियां प्रदान कर दें। और इनके मंत्र जप की विधि क्या है, सर्वप्रथम इनकी साधना की विधि बता देता हूं। आपको माता उग्रतारा की एक फोटो लेनी है और उस फोटो को किसी भी ऐसे दीवार पर स्थापित कर दें जहां पर आप बैठकर उस फोटो के ऊपर देखते हुए मंत्र जप कर सके। यानी कि मान लीजिए आप जमीन पर बैठे हैं आसन लगाकर और आपके सामने एक दीवार है, उस दीवार के ऊपर माता उग्रतारा की फोटो आपने लगा रखी है एकदम अपने चेहरे के सामने। यानी कि जो आपका आंख है, जो आपका आई लेवल है वह माता उग्रतारा के आई लेवल से होना चाहिए, आंख से आंख मिलना चाहिए। आपको इस साधना में त्राटक करना है, तो इसी अनुसार आपको माता उग्रतारा की जो फोटो है उसे स्थापित करनी है। इस प्रकार से फोटो को स्थापित करने के बाद नित्य माता उग्रतारा की तस्वीर में आपको उनके आंखों में देखते हुए त्राटक करना है। और जो माता उग्रतारा का मंत्र है वह मैं दे रहा हूं वीडियो में, इसी मंत्र का जप करते हुए आपको नित्य माता उग्रतारा के तस्वीर में त्राटक करना है। और नित्य यदि संभव हो तो 21 माला मंत्र जप करें, अन्यथा 51 माला मंत्र जप करें। इन दोनों ही संख्याओं को आप अपने अनुसार चुन सकते हैं। और यह साधना जो है मित्रों, आपको यदि आप इसकी साधना आरंभ कर रहे हैं तो आप 21 दिन कर सकते हैं, 40 दिन की कर सकते हैं, 41 दिन की कर सकते हैं, या फिर बड़ी से बड़ी 6 महीने की कर सकते हैं। आपको मान लीजिए आप साधना कर रहे हैं तो उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होगी। और सिद्धि तभी आपको प्राप्त होगी जब आप पूर्ण लगन से, पूर्ण मेहनत से आप उनके मंत्र का जप करेंगे और माता उग्रतारा से यह प्रार्थना करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको नित्य मंत्र जप करना है और इसी मंत्र के जप से आपको विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त होगा, माता उग्रतारा की सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होगी। तो यह थी एक छोटी सी साधना मित्रों, और इस साधना को आप सभी कर सकते हैं। भविष्य में मैं इस मंत्र से जुड़ी हुई और भी विलक्षण साधनाएं आप सभी को दूंगा। जय श्री महाकाल।